हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या मतलब? तो चलिए जानते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी एक वर्ग का भुजा है उस पे बना दीजिए। हम बीसी पे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बीसी पे बना देते हैं एक। चलिए ये बन गया समबाहु त्रिभुज। इसका नाम कुछ दे देते हैं ई। चलिए अब क्या कर रहा है कि उसी वर्ग के एक विकर्ण यानी डायगोनल जो होगा, चाहे ये होगा या फिर ये होगा, तो चलिए हम इस पे बनाते हैं। इस डायगोनल पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां भी एक त्रिभुज बना दीजिए इससे रिलेटेड ऐसे। ये कुछ ऐसे आएगा। चलिए ये आ गया एक समबाहु त्रिभुज। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे एफ। तो कह रहा है ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का, तो इसका ये आधा होगा, यानी ये आधा होगा इसके, यानी बड़े वाले का। तो चलिए जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर। भुजा बीसी पर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बना है, बीसीई, तथा विकर्ण यानी डायगोनल पर, डायगोनल एसी पर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बना है, एसीएफ। चलिए मुझे क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। प्रूफ मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ये जो बी सी है का क्षेत्रफल इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ ए सी एफ। यही मुझे क्वेश्चन कह रहा है, यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा आधा होगा इसका, बड़े वाले का। तो यही मुझे प्रूफ करना है। तो प्रमाण, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चूंकि ट्रायंगल बीसी तथा ट्रायंगल एसीएफ दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज। दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ही समबाहु त्रिभुज होगा तो सीधा मतलब है क्या, एंगल सेम होगा, सभी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो यहां हम कह सकते हैं चूंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बीसी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एसीएफ के। तो चलिए ये तो सिमिलर हो गया। अब क्या कर रहा है, देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से रिलेटेड कौन सा थ्योरम है मेरे पास, 6.6, यही तो है। तो चलिए इसका यूज करेंगे।
थ्योरम 6.6। चलिए, तो थ्योरम 6.6 क्या कहता है? थ्योरम 6.6 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के, चलिए लिख देते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है क्या? थ्योरम 6.6। तो चलिए अब यहां देखते हैं हम ये यूज क्यों किए। क्योंकि मुझे क्या करना है, ट्रायंगल को आधा दिखाना है और क्षेत्रफल से रिलेटेड है कि इसका क्षेत्रफल होगा आधा। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड मेरे पास यही थ्योरम है, तो इसका हम यूज कर रहे हैं। तो चूंकि ट्रायंगल किसका, बीसीई का क्षेत्रफल जो है इसका आधा है, तो चलिए बीसीई का क्षेत्रफल पहले हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एसीएफ का क्षेत्रफल। चलिए अब यहां क्या करेंगे, कुछ करते हैं। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो चलिए यहां हम लिखते हैं सी बी, यानी इस ट्रायंगल में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल मेरे पास है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये ए सी एफ है। ये देखिए, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास। तो चलिए साइड का रेशियो इक्वल करना है, तो सी बी इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए क्या, ए सी। तो यहाँ सी बी या बी सी लिखिए, तो बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब कौन सा साइड बच गया, ये हम ले लिए हैं। तो अब बी ई, चलिए ये छोटा में, चलिए बी ई बाय ए एफ, ये इस साइड वाला लेते हैं, ए एफ का स्क्वायर इक्वल टू, अब कौन सा बच गया, ये सी ई और सी एफ, तो सी ई बाय सी एफ का स्क्वायर। चलिए ये आ गया मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे हाफ करना है। यह हाफ, हाफ कैसे आएगा, बी ई बाई ए एफ। देखिए तो इस दोनों में कोई ऐसा है जो कट हो रहा है, अगर कटता तो हो सकता है कि हाफ आ जाए, लेकिन हाफ आएगा कहाँ से, ये मुश्किल है थोड़ा सा। आएगा, जरूर आएगा। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास स्क्वायर है, ये देखिए दूसरे कलर से हम आपको दिखा दिए, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, और ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है इसका। तो वर्ग का यानी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, एक फॉर्मूला होता है। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे, ये मेरा रफ है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण यहाँ पे क्या है, ए सी। देख लीजिए ये ए सी यहाँ पे है, ए सी। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा यानी ए। तो ए के स्थान पे हम क्या देंगे, हो देखिए अगर यहाँ वैल्यू दिया रहता 8 9 10 कुछ भी, तो यहाँ पुट कर देते, लेकिन ये तो दिया नहीं है यहाँ पे भुजा के स्थान पे। तो √2 इंटू भुजा हम कौन सा लेंगे, देखिए भुजा हम ऐसा लेंगे जो मुझे कैंसिल होने में मदद करे। कहाँ पे, देखिए अगर हम भुजा यहाँ देख लीजिए, भुजा जो है हम बी सी ले लेंगे, बी सी तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो मेरा है बी सी, यहाँ देखिए बी सी तो क्या हो जाएगा, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ बी सी हम ले लिए हैं, तो यहाँ ए सी जो है वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ ए सी के स्थान पे अगर हम √2 इंटू बी सी पुट कर दें, तो यहाँ से बी सी कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए। अगर आप कहते नहीं ये भुजा नहीं, हम दूसरा लेंगे ए बी, ठीक है हम ले लिए ए बी। चलिए हम ए बी ले लिए, ए बी इंटू √2, तो ये देखिए तो ए बी है ऐसा,
यहाँ पे जो कट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। इस तरह से हम क्या DC लेंगे भुजा के लिए? नहीं, DC भी नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए DC हम ले लेंगे तो यहाँ DC कट होने वाला है नहीं, इसीलिए हम यहाँ BC वाला भुजा लेंगे। तो यहाँ AC के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं? AC के स्थान पे हम ये पुट कर सकते हैं √2 × BC, और ये इसका स्क्वायर है। तो ये सभी स्क्वायर में है, तो हमें और की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही ज़रूरत है, इतना हम ले लिए हैं। चलिए BC से BC कैंसिल हो गया, 1/√2 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ये 1 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि √2 × √2 क्या हो जाता है? केवल 2। यहाँ से रूट कैंसिल होके, यानी √2 का स्क्वायर अगर हम कहें तो ये रूट जो होता है स्क्वायर और ब्रैकेट सारा का सारा गायब होके केवल 2 बचता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से देखिए तो ब्रैकेट रूट स्क्वायर गायब होके केवल 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ चलिए कौन सा ट्रायंगल BCE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ACF का क्षेत्रफल क्या आ रहा है? इक्वल टू 1/2। चलिए इसको हम उस साइड दे रहे हैं, तो ट्रायंगल BCE का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल किसका? ACF। देखिए तो यही मुझे लाना था, क्या हो गया प्रूफ? यही मुझे लाना था, ये मेरा रफ है। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देखिए हम यहाँ एक ट्रायंगल बना दिए हैं ABC। अब क्या कर रहा है? ट्रायंगल ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, तो D भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं क्या आ रहा है? D। तो ट्रायंगल देखिए ABC और BDE, यहाँ तो D मिल गया। E हम कहाँ लेंगे? क्या यहाँ लेंगे? यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे E ले लेते हैं तो क्या होगा? BDE DCE, ना ना ना, मुझे यहाँ लेना है, तब तो आएगा यहाँ पे B। देखिए तब आ रहा है क्या? DEB या BDE आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा कौन सा पॉइंट? E। चलिए अब इसको मिला दीजिए यहाँ पे। चलिए मिला दिए हैं। अब जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जहां क्या है? D BC का मध्य बिंदु है। चलिए ये दिया हुआ था, लिख दिए हैं। देखिए ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो लिख देते हैं ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल BDE दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल है। चलिए जैसे ही समबाहु आ गया तो इसका क्या मतलब? एंगल तीनों का क्या हो जाएगा? सेम। देखिए समबाहु इस टाइप का हुआ, तो समबाहु में क्या होता है? तीनों कोण क्या? 60 60 60, यही तो होता है 60 60। तो ये भी तो एक समबाहु आ रहा है ना, छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला, तो ये रहा बड़ा वाला। तो यहाँ भी क्या? 60 60 60। क्या ट्रायंगल आप बड़ा कर दीजिएगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा? नहीं, 60 ही रहेगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी एंगल सेम होगा। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BDE के। तो चलिए, जैसे ही सिमिलर हो गया तो इसका क्या मतलब, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ चलिए हम ट्रायंगल बना देते हैं, ये A, ये B, ये C है, और ये छोटा वाला क्या है, EBD, ये E, B और D। देखिए देखने में तो लग रहा है ABC बड़ा है यहाँ पे और ये छोटा, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ ले लिए हैं। तो इसमें देखिए अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी AB/EB। चलिए यहाँ लिख देते हैं, AB/EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/BD इक्वल टू AC/ED। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जैसे ही देखिए कुछ आ रहा है आपको, क्षेत्रफलों का अनुपात, याद आ गया, दिमाग में घंटी बज गया, कौन सा घंटी, थ्योरम 6.6 वाला। तो चलिए घंटी बजा देते हैं यहाँ पे, थ्योरम 6.6 लिख दें, बहुत बार लिखे हैं, चलिए लिख देते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है, के वर्ग के बराबर होता है। चलिए कौन कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, ABC और BDE। तो सबसे पहले लिखते हैं ऊपर में ABC वाला, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल किसका, BDE का क्षेत्रफल। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ तो हम निकाल दिए हैं। तो चलिए इसका वर्ग कर देते हैं, AB/EB का स्क्वायर इक्वल टू BC/BD का स्क्वायर इक्वल टू AC/ED का स्क्वायर, वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए अब देखिए कुछ, यहाँ D जो है ये मध्य बिंदु है किसका, B और C का। तो जितना BC होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, ये BD होगा। तो देखिए यहाँ BD दिया हुआ है और BC कितना हो जाएगा, BD देखिए, अगर टोटल मेरा, अगर हम 2 कहें, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 तो ये होगा और 1 ये होगा। तो BC अगर टोटल 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो BC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, BC के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए BD मेरा 1 अगर आ रहा है तो BC टोटल कितना 2 आएगा। तो यहाँ BC कितना होगा 2 BD/BD। क्यों, समझ में आया या नहीं, देखिए BD अगर इतना है, ये BD रहा, तो BC कितना हो जाएगा, इसका डबल। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है BD तो ये 4 होगा BC टोटल। तो यही यहाँ लिखे हैं 2BD, BD से BD कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 2/1 का स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर होगा और 1 का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4/1। तो क्या हो जाएगा 4:1। देखिए तो कौन सा मैच किया, 4:2, ये मैच कर गया है, C नंबर। तो चलिए देख लीजिए एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आप बोलते कि हम ये वाला लिए हैं, ये लिए हैं, ये दोनों क्यों नहीं लिए हैं,
तो इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन सा मिड पॉइंट है, कहाँ मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ तो पता है कि डी मिड पॉइंट है इसमें, इसलिए हम ये मिड पॉइंट वाला लिए। यहाँ से मुझे आसानी से मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, आखिरी 9 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 6.4 का आखिरी क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। दो समरूप त्रिभुज है जिसका भुजा ये, तो दो समरूप त्रिभुज हम यहां बना देते हैं। चलिए इसका नाम हम कर देते हैं ABC और एक और ट्रायंगल बना देते हैं। चलिए इसका नाम कर दिए DEF। भुजाएं क्या है 4:9, तो इसको तो हम 4/9 भी लिख सकते हैं। तो 4:9, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4/9। तो देखिए हो सकता है कि AB ये आपका 4 हो और 9 ये, हो सकता है कि BC 4 हो और EF 9 हो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए ये तो यहाँ से मिल गया, यहाँ दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल यानी दो समरूप त्रिभुज ABC तथा क्या है DEF, ट्रायंगल DEF दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए दो समरूप त्रिभुज है तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं, हाँ हो जाएगा सिमिलर। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, चलिए अब हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इतना हम नहीं देखेंगे, हटाइए। यहाँ सबसे पहले देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है क्या 4:9। तो ये अगर 4 होगा तो ये 9, ये 4 होगा तो ये 9, और अगर ये 4 होगा तो ये 9। चलिए डायरेक्ट हम थ्योरम 6.6 अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में तो घंटी बज गया, यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो यही थ्योरम 6.6। तो इस बार हम थ्योरम 6.6 को लिखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हम यहाँ 2 बार लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। तो यहाँ हम स्किप करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो AB बाय कौन सा DE का स्क्वायर इक्वल टू BC बाय EF का स्क्वायर इक्वल टू AC बाय DF का स्क्वायर। चलिए और यहाँ क्या मुझे दिया हुआ है 4/9 यानी 4:9, तो 4/9 हुआ। तो मुझे पता नहीं कि किसका है ये रेशियो, तो चलिए यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4/9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9 जा 81। तो चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16:81। तो यहाँ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, ये इक्वल आ रहा है किसके 16:81। देखिए तो कौन सा मैच किया, ये मैच कर गया है D। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसान था। तो एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।